सड़क का सांसद हूँ। जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया है। मैं सदन नहीं पहुँच पाया तो सड़क पे खड़ा होकर के, सड़क पे संघर्ष करके मैं यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करूँगा। भारत सरकार के दरवाजे जाऊँगा, बिहार सरकार का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, बड़े बड़े औद्योगिक घराने और पीएसयू के दरवाजे पे जाऊँगा, सीएसआर का पैसा लाऊँगा, लेकिन हर हाल में बक्सर का विकास कराऊँगा। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, जो हमारे मित्र यहाँ से सांसद बने हैं और उन्होंने कहा है कि बक्सर को वो अमेरिका और लंदन बनाना चाहते हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अमेरिका और लंदन बनाने की दिशा में वो सार्थक पहल करें। बक्सर में मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। 4,08,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिले और उस परिस्थिति में मिले जब मैं अभिमन्यु की तरह चुनाव में खड़ा था और चौतरफा मेरे ऊपर हमले हो रहे थे। एक ये वातावरण का निर्माण यहाँ हुआ था, उस खराब वातावरण में मैं चुनाव लड़ रहा था। बक्सर की महान जनता ने उस वातावरण को काटते हुए, चीरते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दिया। बड़ा फ़ायदा होगा जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई भी जगह बनता है तो वहाँ पे कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनियाँ आती हैं, चूँकि उनको टैक्स का रिबेट हो जाता है और उनको हर सुविधा एक कैंपस में मिलती है। तो ये बिहार में नहीं था। ये पहला बड़ा प्रयास है कि नवानगर और कुमारबाग बेतिया का और नवानगर बक्सर का, जिसको सरकार ने चुना है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि मोदी जी की नज़र बक्सर पे पड़ी है और मोदी जी ने बक्सर के नवानगर को इसके लिए चुना है। आने वाले दिनों में नवानगर में जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित हो जाएगा और यहाँ जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगे तो यहाँ के नौजवान यहाँ के बिहार के कॉलेज में पढ़ेंगे और बिहार में नौकरी करेंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट का उत्पादन होगा उसका पूरा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ के किसान उनको सप्लाई करेंगे। और बिहार अब केवल खरीदने वाला राज्य नहीं बनेगा, बिहार बेचने वाला राज्य बनेगा, अपना उत्पादन करेगा और देश और दुनिया में पहुंचाएगा। इसके दिशा में मोदी जी ने बड़ा कदम बढ़ाया। तो आपने कहा कि आप सड़क के सांसद हैं। बक्सर में मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। 4,08,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिले और उस परिस्थिति में मिले जब मैं अभिमन्यु की तरह चुनाव में खड़ा था और चौतरफा मेरे ऊपर हमले हो रहे थे। एक ये वातावरण का निर्माण यहाँ हुआ था, उस खराब वातावरण में मैं चुनाव लड़ रहा था। बक्सर की महान जनता ने उस वातावरण को काटते हुए, चीरते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दिया और 4,08,000 वोट मिलना साधारण बात नहीं है। और इसलिए मैंने तय किया है, मैं सड़क का सांसद हूँ। जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया है। मैं सदन नहीं पहुँच पाया तो सड़क पे खड़ा होकर के, सड़क पे संघर्ष करके मैं यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करूँगा। भारत सरकार के दरवाजे जाऊँगा, बिहार सरकार का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, बड़े बड़े औद्योगिक घराने और पीएसयू के दरवाजे पे जाऊँगा, सीएसआर का पैसा लाऊँगा, लेकिन हर हाल में बक्सर का विकास कराऊँगा। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, जो हमारे मित्र यहाँ से सांसद बने हैं और उन्होंने कहा है कि बक्सर को वो अमेरिका और लंदन बनाना चाहते हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अमेरिका और लंदन बनाने की दिशा में वो सार्थक पहल करें। मैंने घोषणा किया था कि मैं बनारस की तर्ज पे बक्सर का विकास कराऊंगा, तो उस दिशा में मैंने काम शुरू कर दिया है और आपको दिखेगा वो काम हमारा। जब हम सांसद रहते तो जिस स्पीड में चलता, थोड़ा स्पीड कम जरूर होगी, लेकिन उस दिशा में मेरा सार्थक प्रयास आपको भी दिखेगा और बक्सर की जनता को। किसानों की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं चौसा के किसान। ये दुर्भाग्य है कि बक्सर को इतनी बड़ी परियोजना मिली और पावर प्लांट मिला और मोदी जी ने दिया बक्सर को, और वो जा कर के और ज़मीन अधिग्रहण में फंस गया और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिसको पॉलिटिकल विल यहाँ के जो राजनेता थे उसको अगर संभाले रहते तो शायद यही स्थिति नहीं आती। तो अब जब से मैं यहाँ कैंडिडेट बन के आया तब से मैं इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा हूँ। और पहली बार बिहार सरकार के एसीएस आए, दीपक सिंह जी चुनाव के बीचों बीच आए, आकर के उन्होंने किसानों की भी सुनी, यहाँ के अधिकारियों की भी सुनी। जब चुनाव ख़त्म हुआ तो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैंने आग्रह किया और उन्होंने उसकी समीक्षा बैठक पटना में बुलाई। वहाँ से तय हुआ जो किसानों ने हमसे डिमांड किया था वो मैंने उनको बताया और लारा कोर्ट को शिफ्ट किया गया चौसा। और आपने देखा होगा 4, 5, 6 ये लारा कोर्ट ने वहाँ सुनवाई की है। और मैं जो किसान की सुनवाई नहीं हुई है, मैं उन सभी किसान भाइयों से आग्रह करूँगा कि आप अपनी बात कहें, ज़रूरत होगा तो और 2-4 दिन कोर्ट को हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपनी बात कहें। यदि वो कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप मुझे बताएं, मैं वकील रख करके पटना हाई कोर्ट में आपके मुकदमा को लड़ूंगा, लेकिन आपको न्याय दिलवाऊंगा और सरकार न्याय दिलाने के लिए तैयार है।
जो कानूनी पचड़े हैं, बस उसी पचड़ा का समाधान जैसे होगा, सरकार हमारे किसानों की झोली